Welcome student to the online class of Subhash English School. Today we are going to start our new exercise, that is exercise 2.4. So let's see. Our question number first is find. What we have to find? The first thing is 12 divided by 3/4. अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से सीख लिया है कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। क्या हम इस फ्रैक्शन को इस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इसके लिए आपके पास एक ये चीज़ होती है कि आप डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हमने डिवाइड का मल्टीप्लाई किया तो कुछ और चेंजेस भी तो आएंगे। वो चेंजेस क्या होंगे? आपका जो पीछे वाला नंबर होता है जो कि 3/4 है, मीन्स ये 3 आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल मीन्स इसका अपोजिट, मीन्स ये डेनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर हो जाएगा। अगर हम पीछे वाले नंबर को, हमेशा ये पीछे वाला नंबर होता है, आप आगे वाले नंबर को रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डिवाइड का मल्टीप्लाई उसके बाद चेंजेस होंगे ना, आगे क्यों चेंजमेंट होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 है, एज इट इज़ 12, डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई, 3/4 का अपोजिट 4/3। नाउ कुछ कट हो रहा है, बिल्कुल 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, 4 × 4 हो जाएगा। सो 4 4 आपका आ जाएगा 16, तो हमारा ये हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट वन बिल्कुल सिमिलर है, 14 की प्लेस पे 14, डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई, 5/6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 6/5। 6/5 लिख लीजिए। कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा है। सो हम 14 6 करेंगे, दैट इज़ 84, 5 1 5। नाउ अगर हम ध्यान दें तो ये आपका 84/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसको हम मिक्स्ड में लाएंगे। यहाँ आपको डिवाइडेशन दिया हुआ है, 5 की टेबल में 8 नहीं आता, उससे कम आता है 5, 1 टाइम 1 लिखिए, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - 5 इज़ 3, 4 एज इट इज़। 5 की टेबल में 34 नहीं आता, उससे कम आता है 30, 6 टाइम्स 34 - 30 इज़ 4। आपका आंसर आएगा 16, 4/5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 7/3। यहाँ पे 8 है, डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई, 3/7 का रेसिप्रोकल, 7/3 का रेसिप्रोकल आपका 3/7 हो जाएगा। नाउ 8 3 = 24, 7 1 = 7। अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। सो 7 के टेबल में 24 नहीं आता है, 3 टाइम आता है 21। सो 24 - 21 इज़ 3। लिखेंगे कैसे? जो आपका क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवीज़र। सो इस तरीके से हमारा ये वाला सम भी हो जाएगा। नाउ सो नेक्स्ट इज 4 डिवाइडेड बाय 8/3। आपको 4 एज इट इज, डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई, नाउ 8/3 का रेसिप्रोकल 3/8 हो जाएगा। 4 और 8 कट हो रहा है, 4 के टेबल में 4 1 टाइम एंड 8 आता है 2 बार। आपका रिमाइंडर बच गया 3/2। नाउ ये इम्प्रॉपर है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 2 आता है 1 टाइम्स, 3 - 2 इज़ 1। अगेन 1 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट इज 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3। नाउ अब क्या करेंगे बेटा? अब हमें सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना है। सो हमने यहाँ पे 3 लिखा एज इट इज़, डिवाइड के प्लेस पे आपको डिवाइड ही लगाना है। नाउ 3 2 = 6, 6 + 1 7/3। अब ये हमारा प्रॉपर एक तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और डिवाइड आ गया। नाउ 3 के प्लेस पे 3, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 7/3 का अपोजिट 3/7 हो जाएगा। नाउ 3 3 = 9, 7 1 = 7। अगेन ये इम्प्रॉपर है, हम इसको डिवाइड करेंगे, सो आपका 1 2/7 आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7। अगेन आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना है, तो 7 3 = 21, 21 + 4 इज़ 25/7। 5 की प्लेस पे 5, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 25 7 का अपोजिट 7/25। 5 और ये 25 कट हो जाएगा, 5 के टेबल में 5 1 बार, 25 आता है 5 बार। नाउ 7 1 = 7, 5 1 = 5। आप इसको डिवाइड करेंगे, सो 5 के टेबल में 7 नहीं आता है, 1 टाइम 5, 7 - 5 इज़ 2। सो 1 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको सबसे पहले रेसिप्रोकल निकालना है। नाउ वी आर फैमिलियर टू रेसिप्रोकल, हमें पता है रेसिप्रोकल कैसे किया जाता है। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर्स क्या होते हैं।
सो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन और दे दिया जाए। ओके, सो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो न्यूमरेटर होता है वो वो छोटा होता है, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए 2/5, इसमें आपका डिनोमिनेटर बिग है कंपैरिजन टू द न्यूमरेटर, तो ये आपका प्रॉपर होगा। अगर मैं इसका अपोजिट कर दूँ, मीन्स ये 5/2 कर दूँ, तो ये 5/2 मेरा क्या हो जाएगा? इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर। और होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर सिंपली आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं। सपोज जैसे 2, 8, 7, ये पूरे कंप्लीट नंबर है जिनके नीचे अगर मैं 1 लगाऊंगी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपके हो जाते हैं होल नंबर्स। क्लियर? नाउ हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 3/7। सबसे पहले हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। सो द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3। डिनोमिनेटर को आप ऊपर लगा देंगे और न्यूमरेटर नीचे हो जाएगा। सो ये कौन सा फ्रैक्शन है? मैंने अभी आपको बताया जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो इम्प्रॉपर, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द 5/8। द रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज 8/5। सो 8/5 क्या हुआ? इसका भी डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट इज 9/7। द रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज 7/9। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन 6/5। तो रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 5/6 हो जाएगा। अगेन इसका डिनोमिनेटर बिग है, सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। 12/7। रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज 7/12। अगेन आपको सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है, तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 12 जो कि ग्रेटर है, सो आपका ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। द नेक्स्ट इज 1/8। 1/8 है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज 8। ओके, 1/8 है, इस 8 के नीचे मुझे 1 लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि 1 लगाने का कोई सेंस तो है ही नहीं। सो आपका विच इज होल नंबर, ये क्या हो जाएगा? होल नंबर, क्योंकि ये पूरा पार्ट है। ओके, हमने इसको किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया, ये फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज 1/11। सो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज 11, जो कि आपका होल नंबर हो जाएगा। 11 एक कंप्लीट पार्ट है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी आपको फाइंड करना है 7/3 डिवाइडेड बाई 2। नाउ अब आपको पीछे होल नंबर दे दिया, नो इशू, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? 1। सो 7/3 डिवाइडेड बाई 2/1। 2/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। सो 7/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई और 1/2। अब आप देखेंगे कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो 7 × 7 एंड 3 × 6। हमें इसको डिवाइड करना है। 6 की टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है 1 टाइम। 7 - 6 इज 1, सो आपका आ जाएगा 1/6 आंसर। नेक्स्ट इज 4/9 डिवाइडेड बाई 5। 5 के नीचे कुछ नहीं है, अगेन आप 1 लगाइए। 4/9 एज इट इज, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 5/1 का 1/5। नाउ अगेन कुछ कट नहीं हो रहा है, ऑड इवन है, सो 4 × 1 = 4, 5 × 9 = 45। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लाया जाएगा, रीज़न ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो आपका आंसर यहीं पे फिनिश्ड अप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 6/13 डिवाइडेड बाय 7। इस 6/13 को एज इट इज लिखिए, डिवाइड लगाइए, 7 के अपॉन में हम 1 लगा देंगे। सो 6/13 डिवाइड लगाया, 7/1 का रेसिप्रोकल 1/7। अगेन आप 6 × 1 = 6, 13 × 7 = 91। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, नो इशू। आप सबसे पहले आगे वाले को एज इट इज लिख दीजिए, डिवाइड लगाइए, 3/1 एज इट इज। नाउ 4 × 3 = 12, 12 + 1 13/3, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, 3/1 1/3। कुछ कट नहीं हो रहा है, 13 × 1 = 13, 3 × 3 = 9। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको डिवाइड करेंगे एंड 1 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एज इट इज, डिवाइड 4/1, 3 × 2 = 6, 6 + 1 7/2, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, 4/1 1/4 हो जाएगा। कुछ भी कट नहीं हो रहा है, 7 × 1 = 7 एंड 2 × 4 = 8। इसको भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना की नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ नेक्स्ट वन इज 4 3/7 डिवाइडेड बाय 7। सो 4 3/7 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड 7/1। 7 4 = 28, 28 + 3 = 31/7, डिवाइड का मल्टीप्लाई 1/7 हो जाएगा।
आप ये 7 और ये 7 कट नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ये मल्टीप्लाई में 31 1 31, 7 7 49। अगेन ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपका आंसर आ गया। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज फाइंड ऑल्सो। अब यहाँ आपको दोनों फ्रैक्शंस दे दिए। सो 2/5 एज इट इज, डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई, 1/2 का अपोजिट 2/1, 2 2 4, 5 1 5। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यही आपका आंसर आ गया। द नेक्स्ट इज 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3। सो 4/9 एज इट इज, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 2/3 का अपोजिट 3/2। यहाँ पे आपको कट करके दिया हुआ है। 4/9 एज इट इज है, यहाँ पे आपका 3/2 आया, 2 की टेबल में 2 1 बार आता है, 4 आता है 2 बार। क्लियर? तो यहाँ आपका 2 आ गया, यहाँ आपका 1 आ गया। 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार, 9 आता है 3 बार, तो आपका 2/3 आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यही फिनिश्ड अप हो जाएगा। नेक्स्ट इज 3/7 एज इट इज, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 8/7 का रेसिप्रोकल 7/8। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। 7 की टेबल में 7 1 बार 1 बार, ये डायरेक्टली कट हो जाएगा। सो 3 1 3 और 8 1 8, 3/8 प्रॉपर फ्रैक्शन, फिनिश्ड इट। सो नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन है, डिवाइडेड 3/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर बनाएंगे। सो 3 2 6, 6 + 1 7/3, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, 3/5 का 5/3। कुछ भी कट नहीं होगा। 7 5 35, 3 3 9। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 3 8/9। क्लियर? आप डिवाइड करने से बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हो चुके हो, आपको आ गया है। सिर्फ आपको डिवाइड करना है, क्वेश्चन रिमाइंडर एंड डिवाइजर पुट करके आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट इज 3 1/2, 3 2 6, 6 + 1 7/2, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 8/3 का 3/8 हो जाएगा। 7 3 21, 2 8 16। आप इसको डिवाइड करेंगे। 16 की टेबल में 21 नहीं आता है, 16 आता है 1 टाइम। 21 - 16 इज 5। आपका रिमाइंडर न्यूमरेटर की प्लेस पे क्वेश्चन सेंटर में, और जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज आ जाएगा। 1 5/16 आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट, नाउ 2/5 एज इट इज, डिवाइड की प्लेस पे डिवाइड लगाइए और इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2। 2/5 एज इट इज, डिवाइड की प्लेस पे आपका मल्टीप्लाई आएगा, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। कुछ भी कट नहीं हो रहा है। 2 2 4, 5 3 15। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहीं पर फिनिश्ड अप हो जाएगा। नाउ अब आपको दोनों मिक्स फ्रैक्शन दे दिए, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, मिक्स को इम्प्रॉपर बनाइए दोनों को। 5 3 15, 15 + 1 इज 16/5, डिवाइड की प्लेस पे डिवाइड, 3 1 3, 3 + 2 इज 5, 5/3। 16/5 एज इट इज, डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई, 5/3 का अपोजिट 3/5 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48, 5 5 25। ये आपका इम्प्रॉपर है। आप डिवाइड करेंगे, सो 1 टाइम आपका 25 आएगा, रिमाइंडर 23। आपका आंसर आ जाएगा 123/25। ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको सॉल्व आउट करना है। द नेक्स्ट इज 2 1/5, 1 1/5 डिवाइड है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो आपका आ जाएगा 5 2 10, 10 + 1 11, 11/5, डिवाइड की प्लेस पे डिवाइड, 5 1 5, 5 + 1 इज 6/5। नाउ 11/5 एज इट इज, डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई, 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6। आपका 5 से 5 कट हो जाएगा, बचेगा 11/6। इस 11/6 को 6 की टेबल में 11 नहीं आता, 1 टाइम आएगा 6, 11 - 6 इज 5, 1 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। सो इसी तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। हमारी एक्सरसाइज फिनिश्ड होती है। आई होप आपको समझ में आया हो। इन द नेक्स्ट क्लास we will do our next exercise. So that's it for today. Goodbye. Have a nice day.